बहुत बहुत बधाई आपको सचिन जी। टू 2.62 सेकेंड। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। ऐसे मौकों पर भावुक होना थोड़ा कई बार हो जाता है। सर कल मैं नहीं आ पाया हॉट सीट पे। जी जी। उसका कारण है सर, आपको जब फर्स्ट टाइम देखा तो सर आपका ऑरा ही ऐसा था कि बस स्क्रीन देखने का मन ही नहीं कर रहा था। अरे मैं सिर्फ आपको देख रहा था। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और सर आज का भी एक रीजन है कि मैं हॉट सीट पे मतलब मैंने पूरा प्रयास किया फास्ट आंसर करने का। मैं सर पीछे बैठा था, वहां से आप दिख ही नहीं रहे थे। हाँ, ये कई लोगों को ये कंप्लेंट होती है, तो हमको आप बोल देते क्या था, हम ऐसे झुक करके देख लेते हैं आपको। माननीय बहुत बहुत बधाई। तो देवेंद्र सिंह हॉट सीट पर आ गए हैं सचिन अग्रवाल जी, और सचिन जी जो है नरनौल हरियाणा से हैं। सचिन जी आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैंने 2 साल पहले बीटेक कंप्लीट किया है। ओके। और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा मेन एम है आईएएस ऑफिसर बनना। ओह ओके। बहुत से जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनके अंदर यही विचार रहता है कि वो आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने बीटेक किया हुआ है, कभी टेक्नोलॉजी की ओर आपका ध्यान नहीं गया? सर टेक्नोलॉजी की ओर ध्यान जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के दौरान ही जब मैं बीटेक कर रहा था तो बाकी चीज़ों भी देखने को मिली, और उनके थ्रू फिर मेरा ध्यान थोड़ा सा गया कि यस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी जाना चाहिए। यस। बीटेक में क्या क्या सिखाते हैं आपको? सर मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनमें जैसे हम जनरल लाइफ की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इंजन्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की सर नॉलेज इसमें दी जाती है। ओहो। तो मान लीजिए जो भी आपने शिक्षा प्राप्त की है, घर में आपके जो एसी है वो खराब हो गया, तो आप उसे ठीक कर पाएंगे? एक लेवल तक ठीक कर पाते हैं, उसके बाद फिर बुलाना पड़ता है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में सब डिफरेंस होता है। सर काफी चीजें तो मैकेनिक की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही खोल वोल के कर लेते हैं। तो इतना कुछ करने के बावजूद आप जाना चाह रहे हैं आईएएस में। ये जितना कुछ आपने सीखा है ये आईएएस के इम्तिहान में लगता है? सर बेशक इम्तिहान में ना लगे, लेकिन जब हम सर्व कर रहे होंगे ना कंट्री को, वहां सर ये नॉलेज काम आ सकती है। इसका कोई उदाहरण दीजिए। मान लीजिए आप अफसर बन गए आईएएस के, और कोई एक जगह ऐसी समस्या हो गई है और वहां पर आपको ये जो आपने बीटी का नॉलेज ज्ञान प्राप्त किया है जी, इसका कैसे आप उपयोग करेंगे? सर जैसे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके हेड होते हैं सेक्रेटरी, जो कि आईएएस ऑफिसर होता है जी। अब सर किसी इंडस्ट्री में कुछ हो गया, सेफ्टी कंप्लाइंस को लेके कोई इश्यू हो गया या कोई बड़ा ब्लास्ट हो गया, तो मेरी समझ रहेगी ना, तो सर मैं इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि इसका कारण क्या है और किसकी वजह से ये हुआ है। हाँ, तो जो मालिक है उनको आप पकड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। कि आपने ये ठीक नहीं किया तो इसलिए गड़बड़ हुआ। बस क्या बात है, वाह। ऑलराइट सचिन जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, और स्वागत है आपके साथ कंपेनियन के रूप में आपके माता पिता सब आए हुए हैं, तो परिचय दे दीजिए मान्यवर। सर मैं बोलना चाहूँगा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र बीटेक से गोल्ड मेडलिस्ट है ये बच्चा। ये अरे वाह। और बेस्ट ऑलराउंडर गोल्ड मेडल, बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट का अवार्ड मिला हुआ माननीय राज्यपाल के हाथों द्वारा। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको सचिन जी। तो ये पिताश्री हैं आपके, आपका शुभ नाम संजय है? संजय अग्रवाल। और बगल में माता जी बैठी हैं। मेरा नाम रेखा है, रेखा अग्रवाल है, मैं नारनौल हरियाणा से। और साथ में कौन है? मेरी गुड़िया। मैं सचिन अग्रवाल की सिस्टर खुशी अग्रवाल नारनौल से हूँ। ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का।
Alright, सचिन जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। खेल के नियम तो आपको पता ही है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। खेल की शुरुआत शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके नाम में महाराष्ट्र के एक स्थान का नाम है? Which of these dishes features a place from Maharashtra in its name? A. दाल मखनी, B. वेज कोल्हापुरी, C. मलाई कोफ्ता, या D. शाही पनीर। सर कोल्हापुर में मेरे मामा जी रहते हैं, अच्छा, तो मैंने ये सब्जी खाई है। ओहो, इसका आंसर होगा बी, वेज कोल्हापुरी। B पता लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा। इनमें से किस फिल्म में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल थे? Which of these movies starred ऋतिक रोशन and अमीषा पटेल? A. कोई मिल गया, B. धूम, C. कहो न प्यार है, D. लगान। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं? आप नहीं देखते हैं? मुझे इसका आंसर सी लग रहा है। लॉक करना चाहेंगे? जी। सी पे कहने ताल लगाने के लिए। जी हाँ, सही उत्तर है आपका।